वकीलों के चैम्बर के बाहर गोली चली तो वकीलों में रोष बना हुआ है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। खासतौर पर आज पुलिस के खिलाफ ये वकील खड़े हैं। मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा सर, आपको कब पता लगा अब ये हादसा हुआ और क्या अभी तक जानकारी है? सर, हमारे चैम्बर के बाहर अगर गोली चलती है तो ये बात गोली की तरह ही फैल जाती है और तुरंत हम यहाँ आए। हमने आकर के देखा तो वो आपने भी देखा है, वहाँ मार्क हैं, गोली चलाई। और इससे प्रथम दृष्टि मेरी अपनी सोच है, उसने तड़ी दिखाने के लिए कि मैं बदमाश हूँ और सिक्योरिटी भी लिए हूँ, सिक्योरिटी भी लिए हुआ था। फिर उसने गोली चलाई, वो उससे जाकर के शीशे में लगी और फिर वो हमारी एक ये बेचारी फार्म विक्रेता है, ये उसको लगी, उसको मेडिकल हॉस्पिटल लेकर के गए। मेरा कहना ये है, मेरा कि हमारी बार की ये सोच है, आपने तो पहले भी देखे यहाँ कितने मर्डर हुए, यहाँ बदमाशों को भी मार के गए, एक नहीं 3 बार हो लिए। वो अपने थी कोठी वाले कांड में, वो बेचारी महिला वो भी कोर्ट कंपाउंड में मरी। 3 हत्याएं हो चुकी हैं, चौथा प्रयास असफल रहा। वो देशवाल ने गोली चलाई थी बदमाश के ऊपर। और रही अब ये रोजाना इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं, वकीलों का। नेता लोग अपनी सुरक्षा कड़ी कर लेते हैं और अधिकारी अपनी और मजबूत कर लेते हैं। आम आदमी की तरफ किसी का ध्यान नहीं। और जबकि वकील आम नहीं है, ये भी इसी न्यायपालिका का हिस्सा है। लॉ ऑफिसर रहता है तमाम उम्र और कोर्ट का अभिन्न अंग है। और उनकी सुरक्षा के बारे में कोई यहाँ मुझे नहीं लगता इस प्रशासन को या इस सरकार को कोई चिंता है। ये हमें अपने हालात पे जीने के लिए, अपने हालात पे मरने के लिए छोड़ देते हैं और बदमाशों की सुरक्षा करते हैं। अच्छा, ये क्या लगता है आपको? सुरक्षा में चूक है, बहुत बड़ी चूक है। मतलब गोली चूक नहीं, ये मुझे ये लगता है डेलिबरेटली चलाया है, तड़ी आंकने के लिए, भाई ये दिखाने के लिए हम बदमाश हैं। क्योंकि जितने यूपी के बदमाश, जितने यहाँ के बदमाश सर उठाए हुए हैं, क्या यहाँ भी किसी के मकान ढाए या किसी बदमाश की ढाई? बदमाश ही सरकार के अंदर संरक्षण ले रहे। किस बदमाश के मकान ढाए, किसकी प्रॉपर्टी अटैच की, किसका गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा किस सरकार ने लिया? नहीं लिया। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। योगी को याद कर रहे हो आप? हाँ बिल्कुल, मैं योगी को याद करता हूँ इस मामले में। योगी जी जो कर रहे हैं वो सराहनीय है, सराहनीय है, अविस्मरणीय है, जो हमेशा याद रहेगा लोगों के। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पर भी देख रहे हैं कि कैमरे वगैरह नहीं है, आपके बार की तरफ से कोई कैमरे सीसीटीवी कैमरे लगे गए? हमारी बार के अंदर कैमरे सीसीटीवी लगे हुए हैं, वो हमारे लाइब्रेरियन बता सकते हैं, वहाँ से इनकी मेन कनेक्टिविटी है। नहीं, यहाँ पर जहाँ पर ये हुआ अभी, क्योंकि कैमरे लगे होते तो पुलिस को बड़ी सहूलियत होती पकड़ने में। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अगर कैमरे लगे हैं, नहीं लगे हुए तो जैसे हमने नई बिल्डिंग में लगवाए हुए हैं लगाने चाहिए। ये तो कमी अपनी भी है कुछ, तो पुलिस की तो है ही है। ये कमी हमारी भी है। और जो बदमाश का बदमाशी फैल रही है तो हमें भी डिजिटल टेक्निक अपनाने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि प्रशासन से हमें उम्मीद नहीं, तो कम से कम हमें अपनी अब करेंगे, प्रधान से बात करेंगे, भाई आप लगवाओ। मतलब इसमें कोई भी चूक हो सकती थी, किसी वकील को भी गोली लग सकती थी। ये किसी वकील को भी लग सकती थी चूक, ये किसी वकील को लग सकती थी, किसी आम आदमी को। गोली तो आइडेंटिफाई नहीं करते, छर्रा आइडेंटिफाई नहीं करता, वो किसी को भी लग सकती थी और जजों पे भी तो लगती है। अच्छा, आप पुराने जज कोर्ट में चले, हमारे यहाँ पानीपत कोर्ट में जज के सामने गोली चली, जज भी और ये एक वो के नहीं। इस तरीके से तो जितनी सुरक्षा मैं देखता हूँ इतनी जजों के पास तो कुछ भी नहीं है, गनमैन है। यहाँ तो एक बदमाश के लिए आप देखना, वो लुच्चा साईं आएगा, पता नहीं कितने आदमी आएंगे और कितने वो होंगे, धक्का मुक्का। वकीलों को भी नहीं आने देते। आम आदमी जिसका कोई किसी का केस है, बेचारा यहाँ आने के लिए आता है, उसको रोक कर खड़े कर देते हैं, अंदर वारंट हो जाते हैं। ये अन्याय नहीं तो क्या है? ये आम आदमी के साथ अन्याय है। अपनी सुरक्षा मजबूत, आम आदमी से कुछ लेना देना नहीं, सिवा वोट मांगने के समय पे सब। अच्छा, ये तो चलो शुक्र ऊपर वाले का गोली किसी को लगी नहीं है, थोड़ा छर्रा लगा है, लड़की को लगा है। अब इस मामले में अब आगे क्या बार कर रही है? कोई फैसला लेंगे? आप एसपी से मिलेंगे, सुरक्षा के लिए बातचीत करेंगे? बिल्कुल लेंगे जी, अपने प्रधान को बोलेंगे
भाई यहाँ सुरक्षा कड़ी कराई जाए, और दूसरी बात भाई डिजिटल कैमरे लगवाए जाएं, और तीसरा इसके वकीलों के कंपाउंड के अंदर भी अगर कोई हथियार लेकर आता है कंप्लीटली बैन होना चाहिए। अगर जुडिशल में यहाँ कोर्ट के अंदर जब हथियार नहीं ले जा सकते तो यहाँ क्यों? जब यहाँ की ऋण की कनेक्टिविटी है तो क्यों ये लोगों की वो कर रहे हैं? और लेके नहीं आना चाहिए। जी जितने लाते हैं कितने पकड़े, आज तक किसी को नहीं पकड़ा, तो इसलिए भाई बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यूपी में वहां से योगी ने पेल दिए, अब सारे यहाँ आए हुए हैं। मतलब हरियाणा सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं आप व्यवस्था को लेकर? बिल्कुल, ये आपके सामने है। हरियाणा सरकार का खौफ होता तो किसी बदमाश की प्रॉपर्टी जब्त हुई, किसी बदमाश के मकान गिराए गए, किसी बदमाश की नाजायज तरीके से कमाई या किसी भी नेता की क्या यहाँ हुई? नहीं हुई। चलिए, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ थे। चूक हुई है सुरक्षा में, और क्योंकि कनेक्टिविटी बिल्कुल साथ में है। और इस साइड आपको दिखा दें, ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर जो है जज बैठते हैं। अभी नारायण साईं की थोड़े दिन पहले जो पेशी थी उस पर आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी सुरक्षा व्यवस्था थी, और अब वकीलों के चैम्बर के बाहर गोली लगना एक बड़ी बात है। तो जाहिर तौर पर अब इस मामले में इनका कहना है कि एसपी से भी मिलेंगे और सुरक्षा व्यवस्था की जो है गुहार भी लगाएंगे, और ख़ासतौर पर जो वेपन लेकर जो असला लेकर चलते हैं उनके ऊपर भी रोकथाम जो है लगेगी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।